Hello students, how are you? We are going to study the topic of grammar transformation. In this topic or under this topic, we are going to study interchange of affirmative into negative sentence. There are 6 types of rules under this topic. Firstly, you have to remember whenever you are in transformation, you will remember that you are to change only the form of a sentence, you are not to change the meaning of a sentence. The rule number first, use of antonyms. एंटोनिम्स का प्रयोग करके यानी विलोम शब्द का प्रयोग करके आप सेंटेंस को उसका रूप बदलते हैं, उसका अर्थ नहीं बदलने देते। जैसे पहला सेंटेंस मैंने आपसे लिया, ही इज़ एक्टिव, पहला सेंटेंस लिया मैंने, ही इज़ एक्टिव, वह फुर्तीला है। अब आपको अर्थ यही रखना है और वाक्य का रूप बदल देना है और वाक्य आपको निगेटिव में बदल देना है, दोनों काम हो जाएंगे। आपने सेंटेंस बनाया ही इज़ नॉट लेज़ी, यानी वह आलसी नहीं है, अर्थात वह फुर्तीला है। पहला नियम ऐसे बन जाता है। तो एंटोनिम का प्रयोग करके आप ऐसे इस प्रकार से बना लेंगे, ध्यान से बहुत। रूल नंबर सेकंड, यू हैव टू लर्न दिस टॉपिक बिफोर। पहले भी आपने इस नियम को पढ़ लिया, रिमूव एडवर्ब टू। ही इज़ टू लेजी टू वर्क। सेंटेंस का आंसर बनता है ही इज़, टू की जगह आपने सो का यूज़ किया, लेजी दैट ही कैन नॉट वर्क, कि वह कार्य नहीं कर सकता। तो आपने टी और टू के स्थान पर दैट कैन नॉट का प्रयोग किया और टू के स्थान पर एस और सो का प्रयोग किया। रूल नंबर थर्ड, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जो सेंटेंस आपको मिलता है, जैसे आपको कंपैरेटिव में सेंटेंस मिला है, उसको आपको चेंज करना पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए नॉट का इंटरचेंज स्वाभाविक हो जाता है, अपना आप ही हो जाता है। फर्स्टली यू आर टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस इन विच डिग्री। फर्स्टली यू आर टू फाइंड द डिग्री ऑफ ए सेंटेंस। तो जैसे आपका ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है, यू आर टू चेंज दिस सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री। और स्वाभाविक नेचुरली ही उसमें नॉट का यूज हो जाएगा। तो सोहन इज नॉट सो वाइज एज मोहन। रूल नंबर 4, बहुत ध्यान से समझेंगे, नया नियम है आपके लिए, नो सूनर देन का प्रयोग करके। एज सुन एज, मैंने एग्जाम्पल लिया, आई हैव टेकन द एग्जाम्पल एज सुन एज ही एंटर्ड द रूम, कॉमा दे स्लेप्ट। मैंने कोमा बोला बीच में, ध्यान से सुनेंगे। आई हैव टोल्ड कोमा बिटवीन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। तो आपको एज सुन एज की जगह यू आर टू चेंज एज सुन एज नो सूनर, नो सूनर। और उसके नो सूनर के बाद में जो भी सेंटेंस जिस टेंस में दिया गया है उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ यहाँ करेंगे। ये मैंने ठेठ नियम बता दिया आपको। नो सूनर डिड, आगे जो बचा है he entered the room, यहाँ पे एंटर करेंगे, ईडी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे आप दैन, THAN, दैन, ध्यान रखेंगे इसको। दे स्लेप्ट, बाकी जुकाती, बहुत ध्यान से। रूल नंबर 5, नन बट और नथिंग बट। नन बट का प्रयोग करेंगे जब आपके पास यहाँ पे लिविंग थिंग का यूज़ हो रहा है, लिविंग थिंग। लिविंग थिंग का यूज़ वैन एवर यू आर यूजिंग इन ए सेंटेंस लिविंग थिंग एज लाइक नेम। नथिंग बट वैन एवर यू यूज नॉन लिविंग थिंग इन ए सेंटेंस। ये ध्यान से बात, लिविंग थिंग का यूज़ हो रहा है तो नन बट, नॉन लिविंग थिंग का यूज़ हो रहा है तो नथिंग बट। I have taken the example only Anshu got good marks. Only का यूज़ होता है सेंटेंस में, बहुत ठेठ सा नियम है, बिल्कुल सीधा नियम है। only का यूज़ यदि वाक्य में है और वहाँ पे लिविंग है तो आप नन बट का यूज़ कर देंगे only के स्थान पर केवल। नन बट अंशु गॉट गुड मार्क्स। इस प्रकार का यदि सेंटेंस आपको मिलता है तो बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाना है, only की जगह नन बट और बाकी सेंटेंस जो करती हूँ। रूल नंबर, इसी रूल में एग्जाम्पल नंबर 2 आई हैव टेकन, और स्पष्ट हो जाएगा आपको। इसमें मिराकल जो है सब्जेक्ट वो नॉन लिविंग थिंग है, ओनली के स्थान पर वही नॉन लिविंग थिंग के अकॉर्डिंग आपको नथिंग बट का यूज़ करेंगे आप यहाँ।
नथिंग बट ए मिराकल कैन सेव इट, है ना, सिंपल बहुत। ओनली के स्थान पर नथिंग बट का यूज़, बाकी सेंटेंस जो का त्यों। नथिंग बट क्यों लगाया हमने, नॉन लिविंग थिंग है, मिराकल माने चमत्कार होता है। ऐसे ही इस सेंटेंस में हमने अंशु के साथ में नन बट का यूज़ किया क्योंकि अंशु लिविंग थिंग में आता है। रूल नंबर लास्ट 6 रूल नंबर, वैन एवर यू फाइंड इन ए सेंटेंस देयर इज नो एंटोनिम यू हैव नॉट यूज्ड, देयर इज नॉट रिमूव टू, देयर इज नॉट degree of comparison, there is not as soon as, there is not only, what will you do? Then the using of rule number 6, using of double negative, whatever you use. Sentence है he saw the Taj in Hindi, when we'll find out the meaning in Hindi this sentence, उसने ताजमहल देखा। सेंटेंस का अर्थ यूं ही का यूं ही रहना, बिल्कुल जो तो बदलना नहीं है। जैसे मैंने पहले नियम में बताया, सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना। ट्रांसफॉर्मेशन में तो आपने क्या करना है यहाँ पे, ही डिड नॉट, भाई निगेटिव था तो बनाना ही था इसको। सॉ सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड नॉट का आपने यूज़ किया। अब डिड नॉट के साथ में फेल्ड टू और फर्स्ट फॉर्म सी, क्योंकि सॉ की फर्स्ट फॉर्म सी है, डिड आपने निकाल ही लिया तो सेकेंड फॉर्म जब बन रही थी वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, द ताज। यानी ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज। अब अर्थ निकालें तो क्या निकलता है, वह ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ, अर्थात उसने ताजमहल देखा, बाद में ही की मैं याद हूँ। ऐसे ही सेंटेंस नंबर सेकंड मैंने एग्जाम्पल में लिया और ध्यान से समझिए, बहुत समझ में आ जाएगा आपके। ही गोज टू स्कूल डेली, वे रोजाना स्कूल जाता है, अर्थ यही का यही रहना है। सेंटेंस को निगेटिव में बनाने के बावजूद भी हमें अर्थ यही का यही रखना है, तो सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट। समझ में आ गया डज नॉट कहाँ से आया, भाई गोज में से ईएस आपने हटाया, यानी प्रेजेंट इनडेफिनिट के अकॉर्डिंग नॉट लगाने के साथ साथ डज का यूज़ होना ही था। उसके साथ में अपने नियम बताया मैंने अभी, फेल टू का नियम मैंने आपको बताया था डबल नेगेटिव के लिए। ही डज नॉट फेल टू गो, अब गो बचा यहाँ क्योंकि ईएस आपने डज में ले लिया। ही डज नॉट फेल टू गो टू स्कूल डेली। इस प्रकार से ये 6 रूल्स, these 6 रूल्स आर अंडर द टॉपिक ऑफ इंटरचेंज अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज मैं कल आपको भेजना शुरू करूंगा, ध्यान से वो बनाइए। पहले एक्सरसाइज बना लिया करिए, मैं उसका जो सॉल्यूशन बाद में भेजता हूँ उससे मैच करिए, यदि आपको ढंग से अच्छा सा समझना है तो। धन्यवाद।